यस, तो राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे अपन। दुर्गों में कुछ दुर्ग अपन ने कल देखे थे, याद करो। देखिए कल कौन कौन से दुर्ग देखे अपन ने? अपन ने कल एक तो बाला किला देखा था, बाला किला, टोंक के किले देखे थे, भैंसरोडगढ़ देख लिया था, अजबगढ़ और भानगढ़, ये कुछ दुर्ग देख लिए थे। अकबर का किला, मैगजीन फोर्ट वगैरह ना, गागरोन कल थोड़ी देखा था। इसके साथ ही अपन ने जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्ग है, गिरी दुर्ग, उनको भी अपन ने देख लिया था। चले, अब अगला दुर्ग है नागौर का किला। नागौर का किला साफ दिख रहा है सबको? ठीक है। नागौर का किला कहाँ है? तो नागौर में। तो यूं तो पूछेंगे नहीं कि नागौर का किला कहाँ है, तो ये तो नागौर का किला नागौर में। इसका उपनाम ध्यान रखना, नागौर के किले को उपनाम इसको किस किस नाम से जानते हैं? नागाना दुर्ग कहते हैं और अहिछत्रपुर दुर्ग भी इसको कहते हैं। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुरी था। बताओ देखिए, अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की राजधानी, जांगल जनपद चलता था, जांगल जनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्रपुर बताएंगे। तो इसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है और नाग दुर्ग भी कहते हैं। नाग दुर्ग भी इसको कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण की बात करें, निर्माण किसने करवाया था? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी सोमेश्वर के सामंत केमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। तो कब करवाया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने इसका निर्माण करवाया ये इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर के सामंत केमास, ये केमास भी इसको कदम्बवास भी कहते हैं। केमास को और किस नाम से जानते हैं? कदम्बवास, जो पृथ्वीराज चौहान के भी प्रधानमंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनके भी प्रधानमंत्री थे। कौन? केमास। तो पहले सोमेश्वर के थे, बाद में ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना, नागौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। यह इस टाइप से बना हुआ है, ये जैसे चारों तरफ दीवार है और यहाँ महल वगैरह बने हुए हैं। यदि यहाँ से कोई भी तोप वगैरह से गोला चलाएगा तो इस दीवार को लांग के जाएगा, तो ये बिना क्षति पहुंचाए दूसरी तरफ गोला चला जाता है। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस पर दागे गए गोले उसके महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही दूसरी तरफ निकल जाते हैं? तो आप क्या बताओगे? नागौर का किला। इसको नागौर का किला को अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे? दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। दानवन दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा किला जो मरुस्थल में बनाओ जिसके चारों ओर रेत हो, तो ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं अपन? दानवन दुर्ग कहते हैं। चले आगे बात करते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दुर्ग में बारमल, आमेर के शासक बारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में, नवंबर 1570 में। किसने लगाया नागौर दरबार? अकबर ने लगाया। क्यों लगाया? क्या परिणाम था इसका? भाई राजस्थान के कौन कौन से ऐसे शासक हैं जो अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं? कौन कौन अकबर के फॉलोवर्स हैं और कौन कौन अकबर के फॉलोवर नहीं है? भाई बिना युद्ध किए एक तो पता चले कि अकबर के सहयोगी कौन कौन है।
इस उद्देश्य से अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार कब लगाया था? 1570 में। देखो 1562 में आमेर के राजा बारमल ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, तो बारमल के सहयोग से ही अकबर ने ये नागौर दरबार लगाया था। बढ़े आगे। हाँ तो हाँ, बारमल ने सबसे पहले राजपूतों में बारमल ने ही अधीनता स्वीकार करके और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो नागौर दरबार इसी दुर्ग में लगा था, और जो नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, उसको यादगार रखने के लिए एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? नागौर में। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। किस उपलक्ष्य में? नागौर दरबार के उपलक्ष्य में। नागौर दरबार में कई सारे राजपूत अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो सफल आयोजन हुआ था। उसको यादगार बनाने के लिए अकबर ने फिर नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। नागौर दुर्ग में ही अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। वो ही अमर सिंह है। आपको पता हो, गज सिंह के दो पुत्र थे। गज सिंह के दो पुत्र थे, अमर सिंह और जसवंत सिंह। जसवंत सिंह है ना। गज सिंह ने अपनी रानी के बहकावे में आकर के अमर सिंह की जगह पर जोधपुर का शासक किसको बना दिया था? जसवंत सिंह। और अमर सिंह को नागौर क्षेत्र दे दिया था। तो वही अमर सिंह है जो शाहजहां के साला, जो इनको हाँ मतेरे की लड़ी थी, शाहजहां का साला सलावत खान ने को गंवार कह दिया था, तो फिर युद्ध हुआ था, है ना। हाँ जी, हाँ झंडा तालाब पर ही है। 16 खंभों की छतरी, ये भी ध्यान रखना। कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की छतरी है। कटार का धनी कहते हैं इनको। कटार का धनी किसे कहा जाता है? अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं। चले आगे। यूनेस्को द्वारा 2007 में नागौर दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। नागौर फोर्ट को यूनेस्को ने 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। और इस दुर्ग में सुंदर कलात्मक बादल महल है। बादल महल कई जगह है। बादल महल आप डूंगरपुर जिले में भी देखने को मिलेगा। डूंगरपुर जिले में बादल महल है। जैसलमेर दुर्ग में भी बादल महल है। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी बादल महल। ऐसे किले जो काफी ऊंचाई पर होते हैं, ऐसा लगता है कि ये बादलों को टच कर रहा हो, उनको अपन क्या नाम दे देते हैं? बादल। आप विजयपुर आओगे तो बताएंगे आपको। हाँ, नाम नहीं सुना? एक रियासत है। चले, हाँ, तो अपन ने बात किसकी की थी? नागौर का किला। उपनाम ध्यान में रखना है। नागौर के किले को एक तो नगाना दुर्ग कहते हैं, आई छत्रपुर कहते हैं, और नाग दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। निर्माण किसने करवाया जी? सोमेश्वर के सामंत केमास ने करवाया था। केमास के द्वारा निर्माण किया गया है। ऐसा किला है 1211 विक्रम संमत है। हाँ जी, ईस्वी निकालनी है तो इसमें से 57 लेस कर देना। ऐसा किला है जिस पर दागे गए गोले वहां के महलों को बिना क्षति पहुंचाए ही दूसरी तरफ निकले जाता है। कौन सी श्रेणी में आता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अकबर ने यहाँ पर नागौर दरबार लगाया था। कब लगाया था? 1570 में लगाया था। और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और इस नागौर दुर्ग में झंडा तालाब की पाल पर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की कलात्मक छतरी है, और यूनेस्को ने इनको अवार्ड दिया। चले आगे। हाँ जी, ये क्या था? हाँ, ये है आपका द फोर्ट ऑफ नागौर। ये दिख रहा है ऊंचे ऊंचा।
चलिए नेक्स्ट है खींवसर किला। खींवसर किला 3rd ग्रेड 2013 में आया था। खींवसर किला कौन से जिले में? नागौर। शायद कांस्टेबल में भी 1-2 बार पूछा हुआ है। खींवसर किला कहाँ है? नागौर। खींवसर किले में मुगल सम्राट औरंगजेब भी यहाँ पे रुका है और अभी यहाँ पे हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। हेरिटेज होटल है और इसे जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। जागीरदारों के किलों का सिरमौर। आगे और पढ़ेंगे अपने, कुचामन फोर्ट और आएगा, उसे भी जागीर किलों का सिरमौर कहते हैं। इसको काट देते हैं जागीर किलो, उसको बोलते हैं वैसे। खींवसर किले का निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया। मेड़ते कहलाते, हाँ। जाला जालिम सिंह वो झालावाड़ के, वो झालावाड़ के हैं। ये मेड़तिया शासक जालिम सिंह, जाला नहीं लगा हुआ, इनके आगे क्या? मेड़तिया, राठौड़ थे ये। खींवसर नागौर में, इतना ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है मेड़ता का किला। मेड़ता कहाँ पड़ता जी? मेड़ता पड़ता है नागौर। इसके उपनाम की बात करें तो इसको मालकोट कहते हैं। मेंढतपुर दुर्ग के नाम से भी इसको जानते हैं। मेड़ता के राव मालदेव द्वारा निर्मित मालकोट का किला मेंढतपुर स्थित है, जहां पर मीराबाई ने अपना जीवन बचपन अपने यही गुजारा था। मीराबाई का बचपन है मेड़ता में गुजारा था। यहीं पर मीराबाई का महल है और मीराबाई का मंदिर है। इस मीराबाई का मंदिर जो है एक प्राचीन मंदिर है, 4 भुजा का मंदिर है। मेड़ता में 4 भुजा का मंदिर है। जिस मंदिर में मीराबाई पूजा करती थी उसी मंदिर को मीराबाई का मंदिर कहा जाता है। फिर मीराबाई अपने चित्तौड़ आ जाती है। मीराबाई की शादी होती है महाराणा सांगा, सांगा का पुत्र भोजराज के साथ शादी होती है। विवाह के कुछ सालों बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो मीराबाई फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग जाते हैं। कृष्ण को ही अपना प्रियतम मान करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। जिस मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी उसी मंदिर को क्या कहते हैं? मीराबाई का मंदिर कहते हैं। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में भी है। ओके। जिस मूर्ति की मीराबाई पूजा करती थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति की, उस मूर्ति को मान सिंह उठा के ले गया था। मान सिंह ले गया आमेर में और अपने पुत्र जगत सिंह को दी थी वो मूर्ति। जगत सिंह उसकी पूजा करता था। फिर जगत सिंह जी भी चला गया था तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने इस जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? आमेर, जयपुर में है। तो अभी मूर्ति नहीं है। चलो वापस बात करते हैं। मीराबाई का मंदिर है। मेड़ता का प्राचीन नाम क्या था? मेदिनीपुर। प्राचीन नाम क्या था मेड़ता का? मेदिनीपुर। और मेड़ता में डोगालाई तालाब पर कप्तान डी बोरबोन की कब्र है। ठीक है, एक, हाँ, डी डोरबोई की कब्र है। और एक फ्रांसीसी सेनापति आपको पता हो, डी बोई। जब अरे इतिहास में आपने पढ़ा हो तो एक लाल सोट का युद्ध पढ़ा? तुंगा का युद्ध, सॉरी तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध हुआ था एक। तुंगा का युद्ध लाल सोट में पड़ता है ना। 1787 किस किस के मध्य हुआ था? प्रताप सिंह और मराठों के मध्य हुआ था। प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। मराठी सेना का नेतृत्व किया था महादजी सिंधिया ने। विजय किसकी हुई थी? प्रताप सिंह जी की विजय हुई थी। जयपुर के प्रताप सिंह विजय हुआ था। फिर महादजी सिंधिया ने स्टेटमेंट बोला था, मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल चटाऊंगा, ऐसा बोल के गए थे।
फिर उसके बाद में युद्ध होता पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध होता? पाटन का युद्ध। वही प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। अब की बार जो मराठी सेना का नेतृत्व किया था फ्रांसीसी डी बोई ने किया था, उनकी कब्र है ये। ठीक है, चले आगे। तो मेड़ता का किला देखा अपन ने, मेड़ता का किला। अगला है कुचामन का किला, कुचामन फोर्ट। कहां पड़ता कुचामन? कुचामन नागौर है। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामन फोर्ट। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले हो लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं है, ठुकरानी जाय के पास नहीं है। कौन से दुर्ग के लिए कहा जाता है? कुचामन। ऐसा किला रानी जाय के पास भले हो लेकिन ठुकरानी, हाँ पटरानी लिखो या ठुकरानी लिखो ना, ठुकरानी जाय के पास नहीं है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? कुचामन फोर्ट के बारे में कहा जाता है। रानी जाय के पास भले हो, यानी रानियों का जो कहते हैं ना, राजाओं की रानियां, उनके पास रहा होगा, लेकिन जो सामंतों की पत्नियां हैं उनके पास ऐसा किला नहीं है। जागीरदार है ना, मतलब जागीरदारों के द्वारा बनाया हुआ है। एक किला तो राजा महाराजा बनाते हैं और एक जो बनाते हैं सामंत, जागीरदार बनाते हैं। तो इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, कुचामन दुर्ग नागौर जिले का गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पे बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि कुचामन के पराक्रमी मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने पनखड़ी नामक महात्मा के आशीर्वाद से कुचामन दुर्ग की नींव रखी थी, जिसको कालांतर में यशस्वी वंशजों द्वारा इसका विस्तार किया गया और परिवर्धन किया गया, इसका और बड़ा करते गए। ठीक है, कुचामन किला जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, इतना ध्यान आप रख लेना। चले आगे। कौन से फोर्ट की बात की थी? कुचामन फोर्ट। अगला किला आ रहा है कोटा का दुर्ग। कोटा दुर्ग, कोटा दुर्ग की नींव जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे रखी थी। चंबल नदी के किनारे बना हुआ कोटा का किला। कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्या कहा? आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा गढ़ का है। तो प्रश्न आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने आगरा के किले को छोड़ करके किसका परकोटा सबसे बड़ा बताया, तो आप क्या बताओगे? कोटा। ओके, या फिर यूं कह दे कि किसने कहा था कि आगरा के किले को छोड़ करके कोटा जितना परकोटा नहीं है, तो आप बता देना कर्नल जेम्स टोड साहब कह करके गए थे। कोटा दुर्ग में स्थित जाला हवेली के बारे में खंडेलवाला ने कहा था, यहाँ के जो भित्ति चित्र है एशिया में अपने आप सानी नहीं रखते हैं। यहाँ के जो भित्ति चित्र, दीवारों पे जो चित्र बने हुए हैं, ये चित्र अपने आप में एशिया में सानी नहीं रखते हैं। किसने कहा था? खंडेलवाला ने बोला था। कोटा, कोटा कहाँ? कोटा में किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। निर्माण किसने करवाया जी? जैत सिंह ने। और टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या बोला? आगरा किले को छोड़कर किसी भी किले का इतना बड़ा परकोटा नहीं है जितना कोटा का। खंडेलवाला ने क्या बोला था? यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते। बस सानी मतलब वो रहे ना, अपने आप को मतलब बहुत बड़ा चल रहा है, चुप नहीं रह सकते हैं। सानी का मतलब चुप नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट, सामंत। सामंत हिस्ट्री में आपको नहीं पता? हिस्ट्री वाले सर ने कौन पढ़ाए थे हिस्ट्री? आप जैसे ये मेवाड़ है, ठीक है, बहुत बड़ा मेवाड़ है। अब इसमें क्या कर देते हैं कि मेवाड़ में अब अकेला महाराणा तो संभाल नहीं पाता, इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ये एरिया दे दिया, एक सामंत को दे दिया,
ठीक है, ये एरिया जागीरदार को दे दिया, एक आदमी को बिठा दिया कि इस एरिया की आपकी निगरानी रखनी है, वो होते सामंत वगैरह। ओके, यहाँ से जो टैक्स वगैरह वसूलना करना होता, वहाँ का जो सामंत होता, वहाँ का जो जागीरदार होता, वो टैक्स वगैरह। हाँ, बिजुली एक्शन आंदोलन पढ़े होंगे। सज्जनगढ़ दुर्ग, पहले तो ध्यान रखना सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ पहाड़ी भी है उदयपुर में, पहाड़ी पूछ ले तो भी उदयपुर, दुर्ग पूछ ले तो भी उदयपुर। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में। ये जो है ना मतलब मुकुट के समान, मतलब ऊंची एक पहाड़ी पे बना हुआ है और मुकुट की आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि। ओके, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। ठीक है, सज्जन सिंह जी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? सज्जनगढ़ दुर्ग रख दिया। और बांसदरा नामक पहाड़ी पे ये बना हुआ है। ओके, और एक सज्जनगढ़ जंतुवाले भी है, उदयपुर में ही है। चले आगे बढ़े। गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में, चित्तौड़ में गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख से जहाँ भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है और गजवंश के शासक सर्वतात के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है, वो चित्तौड़ में पड़ता। अगला कौन सा किला आ रहा जी? चूरू का किला। चूरू का किला कहाँ है? चूरू में, चूरू में है। चलो क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चूरू के किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले दुश्मन पर दागे थे। तो भारत में एकमात्र चांदी का गोला दागने वाला किला कौन सा है? तो क्या बताओगे? चूरू का किला। चांदी का गोला दागने वाला एकमात्र किला कौन सा है? चूरू का किला। हुआ क्या, बीकानेर का एक शासक थे सूरत सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? सूरत सिंह जी। ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। और इधर चूरू के शासक थे शिव सिंह। चूरू के शासक कौन थे? शिव सिंह। तो सूरत सिंह ने क्या किया, बीकानेर से अपनी फौज ले गया और चूरू के किले पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो शिव सिंह जी ने यहाँ इनके पास जो गोला बारूद वगैरह था वो चलाने लगे। गोला बारूद वगैरह चला रहे हैं। जब गोला बारूद खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया कि चांदी मंगाई, जो चांदी थी घरों में, तो उस चांदी के गोले बना बना करके दुश्मनों पर दागे थे। तो ये तब से फेमस हो गया है कि चांदी के गोले दागने वाला भारत का किला कौन सा है? तो क्या बताओगे? चूरू का किला। हाँ, तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। एक तो निर्माण किसने करवाया जो याद रखना, और एक चांदी के गोले किसने दागे हैं वो ध्यान रखना। चलिए, हाँ 1818 बीकानेर से संधि करने वाले थे सूरत सिंह। लास्ट संधि तो सिरोही ने की थी 1823। मेवाड़ के भीम सिंह जी, अजीत सिंह जी तो हस्ताक्षर करने वाले, आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह ने 1818 में, मेवाड़ में भी 1818 में, सिरोही में 1823 में, 1823 में। चले जी, अगला कौन सा किला आ रहा है? अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा किला है? अचलगढ़। अचलगढ़ फोर्ट कहाँ है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग को आरबुद दुर्ग भी कहा जाता। माउंट आबू का प्राचीन नाम भी क्या है? आरबुद। माउंट आबू जो है उसका प्राचीन नाम क्या है? आरबुद है। अचलगढ़ दुर्ग आबू पर्वत पर मंदाकिनी झील के किनारे हैं। ध्यान रखना, मंदाकिनी झील कहाँ है? आबू पर्वत पे सिरोही में मंदाकिनी झील। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण वैसे परमाणु ने करवाया था। मूलतः इसका निर्माण किसने करवाया था? परमाणु ने करवाया था। जो सिरोही वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर परमाणु का अधिकार रहा था,
चंद्रावती, सिरोही में एक जगह पड़ती है चंद्रावती, जो परमाणु की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो परमाणु के द्वारा ही इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया था 1452 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अब क्या क्या है अचलगढ़ दुर्ग में देखे, तो अचलगढ़ दुर्ग में अंकलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपूर सागर तालाब है, सावन बादो झील है, ओका रानी का महल, ये आदि देखने लायक स्थल है। कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। याद रह जाएगा अचलगढ़। चलो अगला दुर्ग देखे, नेक्स्ट देखते हैं शेरगढ़ का किला। कौन सा आ रहा है? शेरगढ़। एक शेरगढ़ अपन कल भी पढ़ा था, शेरगढ़ राजस्थान में शेरगढ़ दो है भाई, ध्यान रखना। एक शेरगढ़ तो बारां में, एक तो है बारां में, और दूसरा शेरगढ़ है धौलपुर। दूसरा कौन सा है, कहाँ पे है? धौलपुर। बारां वाला जो शेरगढ़ है इसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? कोसवर्धन दुर्ग। कोसवर्धन दुर्ग किसे कहते हैं? बारां के शेरगढ़। कौन सी नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे। अभी कौन सा वाला देखेंगे अपन? धौलपुर वाला देखेंगे। चलो शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला तो जयपुर में तो नहीं, किला थोड़ी है। चले शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासक मालदेव ने 1540 ईस्वी में चंबल नदी के मुहाने पर करवाया। शेरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? मालदेव। ये मालदेव कौन से वंश का है? क्या बताओगे? कुषाण वंश का है। कब करवाया? 1540 में करवाया गया था इसका निर्माण। फिर गर्मी हो रही है। पाल वंश के शासक दौरपाल या देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। बाद में शेरशाह सूरी इस दुर्ग को और बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? शेरगढ़। शेरशाह सूरी जो अपना वो गिरी सुमेल के युद्ध में नाम सुना होगा, 1544 में, वही शेरशाह सूरी है। मालदेव जी दूसरा, मालदेव जी कुषाण वंश के हैं, अपने मालदेव जी तो राठौड़ वंश के हैं। ये कौन से वंश के हैं? कुषाण वंश के। जीर्णोद्वार करवाया तो शेरशाह के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? शेरगढ़। ठीक है, शेरगढ़ का जो उपनाम है, एक तो इसको दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं, दक्षिण का, दक्षिण बोलो या दक्षिण, दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं, धौल देहरागढ़ कहते हैं, और धौलपुर दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। और शेरगढ़ का किला धौलपुर के प्रथम राजा कीरत सिंह की राजधानी थी। कीरत सिंह की राजधानी। शेरगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। अपन देखे राजस्थान की अवस्थिति, ये अपना क्या है? राजस्थान है। यहाँ पर है ये धौलपुर, धौलपुर इधर है, और ऊपर है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे कौन है? मध्य प्रदेश राज्य, और ये अपना राजस्थान है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। ऐसा कौन सा किला है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है, स्थित है? तो आप क्या बताओगे? शेरगढ़ किला धौलपुर में है ना। एक इसमें ध्यान रखना, यहाँ एक तोप है, हुनहुकार तोप है। कौन सी तोप है? हुनहुकार तोप। हुनहुकार तोप कहाँ रखी गई है? शेरगढ़ किला। ओके, एक नवलखा तोप का नाम सुना? कहाँ रखी गई?
जयपुर। अकबर वो उसमें शाहबाज दुर्ग 12 में रखी गई। हाँ, तो कौन से दुर्ग की बात की है अपन ने? शेरगढ़ के। शेरगढ़ किला में ध्यान रखेगा, शेरगढ़ किला दो जगह है, एक तो 12 और एक धौलपुर। धौलपुर का जो शेरगढ़ है कुषाण वंशी शासक मालदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बाद में इसका पुनर्निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने, तो इसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? शेरगढ़। इसको दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं, धौल देहरा गढ़ भी कहते हैं और धौलपुर दुर्ग कहते हैं। धौलपुर का जो पहला शासक हुआ जिसका नाम था कीरत सिंह, उसकी राजधानी यही धौलपुर दुर्ग ही रहता है, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और एक तोप रखी गई है, क्या नाम उसका? हुनहुकार तोप। चलो, हाँ जी, शारदा तोप तो खंडार किला है, खंडार किला सवाई माधोपुर में। खंडार किला भी नहीं आया, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप है। अब आया है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग इसी को कहते हैं सोनार का किला, सोनारगढ़, जैसलमेर। चले देखते हैं जैसलमेर दुर्ग का निर्माण, इसकी नींव रखी थी महारावल जैसल देव ने 12 जुलाई 1155। कब रखी थी? 12 जुलाई 1155 में इसकी नींव रखी। अभी वीडियो में आया था ये प्रश्न कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जैसलमेर की स्थापना 1155 में। इसी समय जैसलमेर नगर बसाया जा रहा है और इसी समय जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किया गया। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो ध्यान रखोगे, त्रिकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का किला। किसने बनाया? रावल जैसल ने बनाया। कब बनाया? 1155 में बनाया था। 12 जुलाई याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं, 1155 तो याद रखना ही रखना। ये निर्माण शुरू किया था रावल जैसल ने, पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले रावल जैसल जी चले गए। तो इनकी मृत्यु हो जाने पर अधिकतर जो भाग का निर्माण इनके पुत्र और रावल जैसल का ही उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। जैसलमेर दुर्ग मरु पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी ध्यान रखना भाई, त्रिकुट पर्वत आ जाए ना, देखो एक तो राजस्थान में त्रिकुट पर्वत है और एक त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पर्वत आ जाए तो पर्वत का आप बताओगे, केला देवी का मंदिर बना हुआ करौली में। केला देवी का मंदिर है कहाँ पे? करौली में। कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकुट पर्वत पर। और त्रिकुट पहाड़ी आ जाए तो जैसलमेर का किला बना हुआ है, सोनार का किला बना हुआ है। ठीक है जी। चलो, ये दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला माना जाता है। दूसरा सबसे पुराना किला, वैसे दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं इसको। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो है चित्तौड़ दुर्ग, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। चित्तौड़ दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। कहा जाता है इस दुर्ग के निर्माण में चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। इस दुर्ग में पीले पत्थरों से बना होने के कारण स्वर्णिम आभा के लिए प्रतीत होता है। पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ऐसा लगता है कि यह सोने से बनाया हुआ है, इसीलिए इसे सोनार का किला कहते हैं। ठीक है, सोनार का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं सोनार का किला।
उपनाम की बात करें, जैसलमेर दुर्ग को और किस किस निक नेम से जाना जाता है? सोनार का किला कहते हैं, त्रिकुट गढ़ कहते हैं, त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए इसको त्रिकुट गढ़ कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, गलियों का दुर्ग कहते हैं। गलियों का दुर्ग किसे कहते हैं? जैसलमेर को। गलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहते हैं। जैसान गढ़ कहते हैं, रावल जैसल के द्वारा निर्माण किया गया इसलिए इसको जैसान गढ़ कहते हैं। स्वर्णगिरी है ना, स्वर्णगिरी सोने के समान प्रतीत होता है, दिखाई देता है इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। त्रिकुटांचल कहते हैं, गोडहरा कहते हैं, गोहरागढ़ कहते हैं, सोनगिरी कहते हैं और द गोल्डन फोर्ट स्वर्ण नगरी। ओके। राजस्थान का अंडमान कहते हैं, पिछड़ी रियासत होने के कारण इसको राजस्थान का अंडमान कहते हैं। बाटी बड़ की वाड़ कहते हैं और रेत का समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान दिखाई देता है। ऐसा कौन सा किला है जिसको दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लंगर लिए हुए जहाज, मतलब जो जहाज इसमें चलती समुद्र में तो जहाजों को रोकना होता तब क्या करते हैं? लंगर लगाते हैं। लंगर लगाते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान प्रतीत होता है जैसलमेर। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में कोई जहाज लंगर लिया हुआ है, ठहरा हुआ है। चले जी आगे। चलो, जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की छत बनी हुई है और इस दुर्ग में निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक। 2009 में यहाँ भूकंप आ गया था जिसके कारण इस दुर्ग में थोड़ी सी दरारें पड़ गई है। ये विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है, जैसे शेर। हाँ जी, क्या चीज? किला बताएं? चलो दुर्ग। वैसे जैसलमेर जिला दर्शन पढ़ा हो तो उसमें चित्र वगैरह सारी चीजें बताए थे, आप नहीं पढ़ा है? चलो अभी देखते हैं, ये भी देख लेंगे। हाँ, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान कौन सा दुर्ग प्रतीत होता है? जैसलमेर दुर्ग होता। और इसमें सबसे ज्यादा बुर्जें कितनी? 99 बुर्ज। राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जें कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर में। कितनी बुर्जें हैं? बुर्जें क्या होती है? बुर्जें ये किला और इसकी दीवार, प्राचीर हो गई, दीवार हो गई, फिर यहाँ पर बुर्जे बनाते हैं जहां से फिर क्या तोपे घोड़े वगैरह चलाते थे। हाँ, इसमें तोपे वगैरह यहाँ से चलाते थे ये बुर्जे। तो जैसलमेर दुर्ग में कितनी बुर्जें हैं? 99। सबसे ज्यादा बुर्जें कौन से दुर्ग की है? जैसलमेर दुर्ग की है। जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जद पूछे जैसान। कहने का मतलब है कि यहाँ पर पत्थर के आपके पास पैर किसके हो? पत्थर के तो पैर हो, लोहे का शरीर हो, कवच हो। पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर यानी कवच। जब शरीर पर आपके कवच किसका हो? लोहे का। और काट के घोड़े पर सवार होकर, लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर ही आप पहुंचा जा सकता है। यानी कहते हैं घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जद पूछे जैसान। ये बात बोली थी अबुल फजल ने। किसने बोली थी? अबुल फजल ने। प्रश्न आ जाए कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि यहाँ पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है, तो आप क्या बताओगे? अबुल फजल ने
कहा था। और इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटी जाने जैसलमेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर, यानी जाने जैसलमेर। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? पाचक से दुर्ग होता है। हाँ, अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए टांगे किसकी होनी चाहिए? पत्थर की टांगे होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब मजबूत टांगे होनी चाहिए, तब जाकर के वहां पहुंच पाएंगे। यदि आपके टांगे मजबूत नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे पड़ रही है, तो फिर आप वहां नहीं। अबुल फजल टोड साहब कहता था, अंग्रेजी में कहता फिर की अंग्रेजी में कहता वह यूं, वह हिंदी में थोड़ी बोलता बच्चे के भाई आपने कभी घोड़ा कीजिए काट का। वह कहता इफ देन, यदि कर्नल जेम्स टोड बोलता तो क्या बोलता? इफ देन यू आर गोइंग टू जैसलमेर फोर्ट देन द फूट ऑफ मेक बाई स्टोन एंड द हॉर्स ऑफ वुड लकड़ी। ऐसे कह के जाते कर्नल जेम्स टोड। इंग्लिश पढ़नी निकालेंगे, अभी तो क्या है कि टाइम है नहीं, शादी से फ्री हो जाऊंगा फिर बाद में। तो फिर एक अपने प्रभु की शादी है ना 18 तारीख की, कंकुपुत्री नहीं की हाल। अरे यार हाँ नहीं नहीं श्यान देख बात कह रहा हूँ मैं, प्रभु कंकुपुत्री पहुंचावा ना अभी फोन पे बस लिखवा देना ले ले सबका कंकुपुत्री आए ठेठ घरे आर कंकुपुत्री देर जावा जी। कंकुपुत्री ने भी पूछी तो भी पीला चावल कंधा दे वाह जी। हाँ रेडी प्रभु अमर है चावल का गट्टा बनाएंगे ना। अच्छा चावल मतलब कंकुपत्री नहीं भी आए तो पीला चावल आएगा आपके पास। अच्छा चावल का कट्टा 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 नहीं मतलब 5-7 दाना आएंगे, पता चल जाएगा आपका भैया जेब में रहेंगे भैया चावल कौन देता तो प्रभु का ब्याह का एड़ा, तो आप याद रहे। चलिए आगे देखते हैं जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार। जैसलमेर दुर्ग का कौन कौन से, जब भी आप जैसलमेर दुर्ग में जाओगे आप कौन कौन से दुर्गों से होकर के गुजरोगे? तो सबसे पहले अक्षय पोल इंपोर्टेंट है, पहली पोल इंपोर्टेंट पोल, अपने हमारे उधर पोल बोलते दरवाजे को, तो आपके पोल ही बोलते हैं इधर। हाँ क्या चीज क्या चीज? हाँ पोल में क्या होता है, इधर भी गेट रहता है और इधर भी गेट रहता है, बीच में ये हाँ ये होती है पोल, जिसको आजकल लोग बाग गेट बोलते हैं। मेन गेट बोलते हैं। यस पहले दरवाजा है, जैसे अलग अलग का अलग अलग चित्तौड़ दुर्ग में पढ़ेंगे। पहला दरवाजा पाटवन पोल बोलते हैं, रणथंभौर का नौलखा दरवाजा कहते हैं। वैसे जैसलमेर का पहला दरवाजा कौन सा है? अक्षय पोल पहला दरवाजा है और सबसे बड़ा दरवाजा अक्षय पोल। फिर सूरज पोल है, गणेश पोल, हवा पोल है। जैसलमेर दुर्ग में जैसुल का कुआं भी बना हुआ, जैसुल का कुआं बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन जी दोनों भ्रमण के लिए आए थे, राजस्थान के दौरे पर आए थे। तो राजस्थान के दौरे में वो किधर पहुंच गए थे? जैसलमेर पहुंच गए थे। तब भगवान कृष्ण ने अपना चक्र घुमाया और वहां पर एक कुआं का निर्माण करने लगे थे। अर्जुन पूछा कि हे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे कुआं क्यों खोद रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई अर्जुन बात यहाँ है
कि आने वाले समय में मेरे वंशज यहाँ शासन करेंगे, इसलिए मैं उनको पानी पीने वीने की व्यवस्था कर दे पहले कर जाता हूँ। तो उस कुएं का निर्माण कर दिया, जिसका नाम क्या रख दिया, जयसुल का कुआं। तो भाटी वंश जो है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपना, भाटी वंश है, ये स्वयं को भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। तो जयसुल का कुआं का निर्माण किसने करवाया था? भगवान कृष्ण ने करवाया था। पानी है जी, मीठो पानी। हाँ नहीं, वो तो गडूरिया कुआं, वो भरतपुर में, गडूरिया कुआं भरतपुर में, जिसका पानी इतना मीठा है कि बिना शक्कर के लड्डू बनाए जा सकते हैं। चाय बनाओ, शक्कर ने नाक निकलो। साग में वो यदि पानी डाल दिया तो फिर नमक ज्यादा डालना पड़ेगा। चाशनी नहीं बनाते क्या भांडा? यस। जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्में बनाई थी। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी, पहले भाटी कहाँ रहते थे? भाटी पहले हनुमानगढ़ में रहते थे, बटनेर में, तब से इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था। जैसलमेर दुर्ग पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग। लिविंग फोर्ट का मतलब समझ गए ना? आवासीय, यहाँ पर हाँ जनसंख्या रहती है। जैसलमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। जैसलमेर के साथ में कितने दुर्गों को शामिल किया? टोटल 6 है ना, टोटल 6 दुर्गों को। हाँ, जैसलमेर दुर्ग इतिहास में अड्डई साके के लिए जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां पर अड्डई साके हुए थे। ठीक है, एकमात्र ऐसा किला जहां पर अड्डई साके, एक साको बराबर पूरा कंप्लीट है, जिसमें केसरिया भी हुआ और महिलाओं ने जोहर किया। पहला 1292 है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग है, अभी बताऊंगा। बैठ तो कीजिए, पूरा बताऊंगा। पहला साका कंप्लीट हो गया था, जिसमें केसरिया भी हो गया था और जोहर भी हो गया था। मूलराज भाटी प्रथम शासक थे इस समय। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। दूसरे में भी सेम प्रोसेस हो गई थी, केसरिया भी हो गया और जोहर भी हो गया था। तीसरा जो साका होने जा रहा था, तीसरा जो अर्ध साका ही हुआ था, जिसमें राजपूतों ने केसरिया तो धारण कर लिया, बट महिलाओं ने जोहर नहीं किया। तो प्रश्न कैसा आएगा? अड्डई साके के लिए जैसलमेर दुर्ग जाना जाता है, उस अर्ध साके में हुआ है। ऑप्शन में आएगा कि इसमें जोहर हुआ लेकिन केसरिया नहीं हुआ, केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, जिसमें दोनों नहीं हुए, जिसमें दोनों हो गए। तो आप क्या बताओगे? इस अर्ध साके में केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, ये आधा साका हुआ ना, ये आधा साका कब हुआ? तो 1550 में हुआ, 1550 ईस्वी में हुआ था। शासक थे इस समय लूणकरण, राव लूणकरण। अर्ध साका के समय जैसलमेर के शासक कौन थे भाई? लूणकरण। कंधार नरेश अमीर अली ने आक्रमण किया था। आक्रमण किसने किया था? कंधार नरेश अमीर अली ने आक्रमण किया था। सभी राजपूत जो है केसरिया धारण करके गए। भाई अब अपन या तो जीत करके वापस आएंगे या फिर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। इधर महिलाएं थी जो वो क्या कि कुएं में लकड़ी उकड़ी डाल के आग वाग लगा लोगों करके तैयार बैठी है कि भाई जैसे ही सूचना मिल जाए कि अपने राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तो अपन क्या करेंगे भाई? जोहर करेंगे। तो इस युद्ध में लूणकरण जी तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लूणकरण जी वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन अंत में क्या होता कि लास्ट में
जब मतलब राजपूतों की हार होने ही जा रही थी, अचानक से पासा पलट जाता है और अमीर अली की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अमीर अली की मृत्यु हुई और फिर इनकी जो है सेना का मनोबल टूट जाता है और सभी सेनाओं की हार हो जाती है। फिर राजपूत भाग करके गया, एक सैनिक भाग करके गया, भी डामजो रे डामजो, जोर मत कर जियो, आप जीत गए हैं। तो यहाँ जोहर होता होता बच जाता, थोड़ा यदि लेट हो जातो सैनिक तो जोहर हो ही जातो। चले भाई, थर 5 लेना ज्यादा, उन्हें जोर एरियो थर 5 लेना की चिंता हो रही। हाँ अशान जोर है की। चलिए जी, तो आधा साका वाला इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू, एग्जाम की दृष्टि से। रिकॉर्ड हो रहा, ध्यान रखना, सुनेंगे फिर तो तेरा नाम कोई कह देंगे ये ऐसा क्यों बोल रहा था, मैं तेरा नाम लूंगा। जैसलमेर का पहला साका, टोटल कितने साके हुए थे? 2.5। कितने साके हुए? पहला साका हुआ था मूलराज भाटी प्रथम, मूलराज भाटी प्रथम के समय, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। देखो अब यहाँ पे जो सन है ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कोई 1313 बताता है, कोई 1292 बताता है, कोई 1311। इनके कोई प्रमाणिक नहीं है अभी तक, सब इतिहासकार में भी कंफ्यूजन चल रहा है क्या। अभी यदि प्रश्न आ जाए, नहीं पूछेंगे कि जैसलमेर का पहला साका कब हुआ, ओके हाँ बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अभी थोड़ा रेट से उलझ रहे हैं, उनसे थोड़ा फ्री हो जाए तो फिर बात करेंगे। देखो प्रश्न आ जाए 1292 में, 1292 लिखा हुआ आ जाए, 1292 में राजस्थान का पहला साका कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? 1292 में राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ है? तो आप क्या बताओगे? जैसलमेर बताओगे। 1292 लिखा हुआ आ जाए तो आपको जैसलमेर बताना है, और 1292 लिखा हुआ नहीं आए, राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ तो फिर रणथंबोर बताएंगे 1301 में, 1301 में कहाँ हुआ है? रणथंबोर। लेकिन 1292 लिखा हुआ आ जाए तो फिर क्या बताना? जैसलमेर। राजस्थान पुलिस 2018 के जब ऑनलाइन पेपर चल रहे थे, हाँ फिर बाद में रद्द कर दिया गया था, आधा पेपर है गया, हाँ, और लाइयों की गड़बड़ी ज्यादा ही हो रही है तो फिर उसको सभी पेपरों को रद्द कर। पहले तो क्या भी अब वाला हो रही है ना, रोक लगाओ भी इस पे कैसे रखे कि भाई चिटिंग ना हो। फिर कहा कि भाई चिटिंग अब हुई है 1-2 पेपरों में, तो पुराने पेपरों में भी हुई होगी, तो फिर सारे के कैंसिल कर दिए गए थे। उसमें एक पेपर में ऐसा आया था प्रश्न, ये सीधा वाला, 1292 में राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ था? क्या बताओगे? जैसलमेर। प्रश्न समझ में आ गया? जैसलमेर कब बताओगे? 1292 लिखा हुआ आए तो। बाकी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं साहब 1292 में नहीं हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बना है? 1296 में बना है। फिर कहते हैं नहीं, वो शासक नहीं बना, उससे पहले आक्रमण कर दिया था। ठीक है भाई, कर दिया था। हाँ, तो जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था? मूलराज भाटी प्रथम। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मूलराज भाटी के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण किया, महिलाओं ने जोर किया। दूसरा साका हुआ था 1357 ईस्वी में, और इस समय शासक थे रावल दूधा या दुर्जन साल। और फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो राजपूतों ने केसरिया धारण किया और महिलाओं ने जोर किया। यह जैसलमेर का दूसरा साका। कोई बात नहीं, हो जाता। जैसलमेर का
तीसरा जो है वो क्या है, अर्धशाका। और इस समय जैसलमेर के शासक कौन थे, राव लूणकरण। आक्रमण किसने किया था, कंधार नरेश अमीर अली ने। कब किया था, 1550। इसकी सन याद रखना आप, तो 1550 में। और राजपूतों ने केसरिया तो धारण किया, बट महिलाओं ने जौहर नहीं किया। सो दैट द शाखा इज ऑफ हाफ शाखा, इसे अर्ध शाखा कहते हैं। ये चर्चा की थी अपन ने जैसलमेर फोर्ट, सोनारगढ़ किला, सोनार का किला, स्वर्णगिरी किला की बात की थी। क्या चीज, चित्र बताऊं, चलो चित्र देखो तो। पावर हो पाएगा क्या, अरे क्या आ गया क्या, अरे क्या प्रोसेस काफी लंबी चौड़ी है इसमें। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको सारे किलों, जितने भी किले जो पढ़ाए ना, सबकी फोटो बताऊंगा उनमें। अभी क्या इसमें सिस्टम चालू करूंगा, इधर का ये बिगड़ जाएगा। चलो अगला किला कौन सा है, बयाना दुर्ग। नेक्स्ट कौन सा है, बयाना। बयाना, बयाना कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। चला गया। हाँ, कौन सा किला की बात कर रहे हैं, बयाना का किला। बयाना दुर्ग के उपनाम ध्यान रखना, एक तो इसे बाणासुर का किला कहते हैं, विजयगढ़ दुर्ग कहते हैं, बादशाह दुर्ग कहते हैं, श्रीपंत दुर्ग कहते हैं। बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंत। बयाना का प्राचीन नाम क्या है, श्रीपंत, और श्रीपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मानी पहाड़ी और दमदमा पहाड़ी पर 1040 ईस्वी में यादव वंश के महाराजा विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। विजयपाल है तो जो आपने करौली का यादव वंश पढ़ा होगा, करौली के यादव वंश में की स्थापना किसने की थी, ये इसी विजयपाल ने की थी। तो ये विजयपाल ने ही बयाना किले का निर्माण करवाया था। इसी दुर्ग में भीमलाट बनी हुई है। भीमलाट कहाँ है, बयाना दुर्ग में, इंपॉर्टेंट है भीमलाट। और जो लाल पत्थरों से निर्मित है, और विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया। लोधी मीनार भी है। लोधी मीनार कहाँ है, बयाना दुर्ग में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम लोधी ने इसका निर्माण करवाया था। और बयाना को कब्र गांव का शहर कहते हैं। कब्र गांव का शहर किसे कहते हैं, बयाना को। इसी दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था। हाँ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी यही है, पहला विजय स्तंभ। एक विजय स्तंभ तो चित्तौड़ में, एक तो चित्तौड़ में है, लेकिन पहला विजय स्तंभ आ जाए, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है, बयाना में। हाँ, इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त,
देखो जैसलमेर में जो है विजय स्तंभ, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। एक विजय स्तंभ आपके आवा पाली में भी है। चलिए बयाना दुर्ग की बात करें। बयाना उपनाम ध्यान रखना, बाणासुर किला कहते हैं, विजयगढ़ दुर्ग कहते हैं, बादशाह दुर्ग कहते हैं, श्रीपंत दुर्ग कहते हैं और श्रीपुर दुर्ग भी कहा जाता है। दमदमा पहाड़ी मानी पहाड़ी पर बना हुआ है। कब्रगांव का शहर कहते हैं बयाना को। और इसमें लोधी मीनार है, विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित। कौन सी थी? भीमलाट है, विजय स्तंभ है ना। ये बयाना में ध्यान रखना। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग, द फोर्ट ऑफ, हाँ लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है जी? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग को भरतपुर दुर्ग भी कहते हैं और इसे लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी का किला भी कहते हैं। इसको अवैध दुर्ग, अजय दुर्ग भी कहते हैं। आज दिन तक किसी ने भी नहीं जीत सके, ना इसको मुगलों ने जीता था और ना इनको अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के पास इतनी सारी तोपें होने के बाद भी इसको नहीं जीत पाया। राजस्थान का एकमात्र किला है जिसे आज दिन तक कोई नहीं जीत पाया है। वो कौन सा किला है? लोहागढ़ दुर्ग। पहले इसका नाम भरतपुर दुर्ग था। जब अंग्रेज भी इस पर आक्रमण किया था 1805 में लॉर्ड लेक ने, तो उसको अंग्रेज ने भी इसको नहीं जीत पाया था, तभी से इसका नाम लोहागढ़ नाम पड़ा है। पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहते हैं। और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है 1733 में सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल जाट को। ठीक है, सूरजमल जाट को एक सुजान सिंह भी कहते हैं, इनका नाम सुजान सिंह भी है। अफलातून के नाम से भी जानते जाटों को। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट का 2 छोरा। फिरंगी किनको कहते हैं? अंग्रेजों को कहते हैं। हाँ तो 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरा कौन थे? एक तो सुरजन लाल और दुर्जन लाल और माधु सिंह थे। और यहाँ पर कहा जाता हट जा गोरा पाचन है। वो नाम नहीं सुना कि हट जाता वो पाचन है? वो इसी पर बना हुआ है। वो जो गाना है जो वो इसी के नाम पर, मतलब इसी के आधार पर बनाया गया है। गीत गाए जाते थे, फिर बाद में ये बना दिया। चलो, लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज है। और जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों से दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। नहीं, रणजीत सिंह है। अंग्रेजों पर विजय के उपरांत रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज 1806 में बनाया था। देखो, लोहागढ़ दुर्ग अष्ट धातु के यहाँ पर दरवाजे हैं, समझिए इसको। अष्ट धातु दरवाजे थे जी आपने चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में लगे हुए थे। पहले ये कहाँ लगे हुए थे? चित्तौड़ दुर्ग में। आपको पता हो, आपने देखा या नहीं देखा, मैंने देखा था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से दुर्ग ले, ये जो गेट है चित्तौड़ दुर्ग से आगरा ले गया। कहाँ ले गया? आगरा ले गया। फिर जब आगरा का किले का निर्माण करवाया था तो ये दुर्ग जो गेट है ना, दरवाजे, इस आगरा के किले पर लगा दिया जाता है। फिर शाहजहां ने लाल किला बनाया था। शाहजहां ने लाल किला बनाया। कहाँ लाल किला? दिल्ली में।
तो शाहजहां ने क्या किया, आगरा के किले से इसको कहाँ लगा दिए, लाल किले पे। ये लाल किला लाल लाल दिखता है, लाल पत्थरों से बना हुआ, इसलिए इसको क्या कर, लाल किला। ये इसके यहाँ पे गेट लगे हुए हैं, ये अष्ट धातु दरवाजा। ओके। फिर होता क्या है कि भरतपुर के शासक थे सूरजमल जी। सूरजमल जी आगरा गए थे, आगरा को जीत लिया था। आगरा से वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ अफगानी सैनिकों ने धोखे से सूरजमल जी की हत्या कर दी जाती है। फिर सूरजमल जी की पत्नी थी किशोरी देवी, किशोरी देवी, किशोरी देवी, और इनका पुत्र था जवाहर सिंह। कौन था, जवाहर सिंह, देखेंगे अभी। तो किशोर देवी ने जवाहर सिंह जी को बोला कि देख बेटे, अब आपको क्या करना है, इन अफगानियों को पराजित करना है और मुगलों को भी पराजित करना है। धोखे से तुम्हारे पापा की इन्होंने हत्या कर दी है, इसका बदला तुम्हें लेना। तो जवाहर सिंह जी गए और जवाहर सिंह जी ने ठेठ दिल्ली पर जा आक्रमण किया। दिल्ली को जीत लिया था, और जीतने के बाद में जब वापस आ रहे थे तो उनको दरवाजे नजर आए कि दरवाजा आपने राजस्थान का ही। सैनिकों को बोला, सैनिकों उठाओ रे, लाओ अड़पानिया और पहाड़ों। तो इन दरवाजे को लेकर के आ गए। अभी ये जो है कहाँ लगे हुए हैं, लोहागढ़ में। तो मूलतः ये सबसे पहले कहाँ थे, चित्तौड़ के किले। चित्तौड़ से कहाँ ले गए, आगरा। आगरा से कहाँ ले गए, दिल्ली, और दिल्ली से अब भरतपुर। अभी कहाँ लगे हुए हैं, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। यहीं पर है राजेश्वरी माता, जाटों की कुल देवी है, जाट वंश की कुल देवी है। राजेश्वरी माता का मंदिर है, बिहारी मंदिर है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस पर अंग्रेज लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था। एक बार नहीं, 5 बार आक्रमण किया, बट एक भी बार उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। चले आगे। तो लोहागढ़ दुर्ग में ध्यान रखना, एक तो ये नवीनतम दुर्ग भी माना जाता है, नवीनतम दुर्ग माना जाता है। अजय दुर्ग कहते हैं, आज दिन तक इसको कोई सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम वो आ जाए, वो ऑप्शन में नहीं है तो उतना फेमस नहीं है। मोहनगढ़ दुर्ग फेमस दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़। यदि पूछेंगे तो आपको मोहनगढ़ ऑप्शन में नहीं मिलेगा और लोहागढ़ मिलेगा। वो है तो वो कर देना, वो नहीं तो फिर ये करना। हाँ, टाइम हो गया क्या, एक लास्ट बटनेर दुर्ग देख लेते हैं। बटनेर दुर्ग कहाँ पड़ता है, बटनेर जी हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में निर्माण करवाया था तीसरी शताब्दी में, 285 ईस्वी में। ईस्वी पूछ रहे, 285 ईस्वी में भूपत भाटी ने, कहीं लिखा हुआ है क्या, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। तो भूपत भाटी जी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, बटनेर। इस दुर्ग का शिल्पी है केकैया। शिल्पी कौन है, केकैया। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में। कब किया था, 1805 में। इधर बीकानेर है और यहाँ है बटनेर है। तो गए अपने सेना लेकर के सूरत सिंह जी और बटनेर पे आक्रमण कर दिया और बटनेर को जीत गए। जिस दिन जीते थे उस दिन क्या हुआ, मंगलवार था। हाँ, जीता था उस दिन क्या हुआ था, मंगलवार। तो सूरत सिंह जी के दिमाग में आया, यार चलो एक काम कर देते हैं, हनुमान जी को समर्पित कर देते हैं। और याद रहेगा कि भाई बटनेर से हनुमानगढ़ किसने बनाया, सूरत सिंह ने बनाया है। तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़। आक्रमण किसने किया था जी, सूरत सिंह। कहाँ के सूरत सिंह जी, बीकानेर के। चलो जी।
तो बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर पर मंगलवार के दिन अधिकार किया था और इन्होंने क्या किया था? मंगलवार के दिन विजय होने के कारण हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ नाम रख दिया। बटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, सबसे पुराना दुर्ग है, 3री शताब्दी में बना हुआ, देख लो 3री शताब्दी में बना हुआ, बहुत पुराना, 285 ईस्वी में बना हुआ। हाँ, इसके उपनाम ध्यान रखना, इसे उत्तरी भड़ किवाड़ कहते हैं, उत्तरी भड़ किवाड़, और हनुमानगढ़ दुर्ग कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, और इसी को बांकागढ़ भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा विदेशी जो आक्रमण हुए ना वो बटनेर पे हुए, कि भाई क्या होता है कि जो भी इधर से आपके बड़ा बना दिया है ना, चलो इसी समझ लेते, उत्तर से दक्षिण में जाना होता था, अरे क्या हो गया, यस उत्तर से जब भी दक्षिण में जाना होता था तो ये यहीं पर पड़ता, रास्ते में उत्तर में पड़ता। तो जब तक बटनेर नहीं जीत पाते थे तब तक आगे नहीं जा पाते हैं, इसीलिए इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी इसी पे, लेकिन सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण पूछ लेना तो आगे पढ़ेंगे, अभी आगे तारागढ़ दुर्ग है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण है। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए? तारागढ़, अजमेर में है। हाँ, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। इसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में आबे राव के द्वारा करवाया था। तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398। तैमूर लंग ने बटनेर पर आक्रमण किया था। फिर उन्होंने किताब लिखी थी तुजुक ए तैमूर। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए तैमूरी। इसमें बताया कि मैंने हिंदुस्तान में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। कौन कह रहा है? तैमूर। तैमूर लंग ने 1398 में बटनेर पर आक्रमण किया था। इस समय साका भी हुआ था जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। एकमात्र ऐसा किला है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। कौन सा किला है? बटनेर। यहाँ साका हुआ था 1398 में। और इन्होंने किताब लिखी थी तुजुक ए तैमूरी, जिसमें कहा कि हिंदुस्तान में इतना मजबूत किला मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही दुर्ग पढ़े हैं, बाकी बचे हुए दुर्गों को देखेंगे अपन कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बाद में जो ऑनलाइन देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।